बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड 28 दोहे हो गए थे। 29वें दोहे से हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध बिसारे हुदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। तब सीता जी विलाप करने लगी, हा जगत के एकमात्र वीर रघुनाथ जी, आपने मेरे किस अपराध से दया भुला दी है। हा दुखहारी शरणागतों को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्ह्यो रोसा। विविध विलाप करत भय देहि, भूरि कृपा प्रभु दूर स्नेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। अनेक भांति से सीता जी विलाप कर रही हैं कि प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है, परंतु वे स्नेही दूर हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी। मेरा दुख प्रभु को कौन सुनावे, यज्ञ के भाग को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर चर अचर जीव दुखित हो गए। गिधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लेने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धों में श्रेष्ठ जटायु ने दुख भरी वाणी सुनकर रघुवंश भूषण श्री राम जी की स्त्री सीता जी को पहचान लिया। जैसे कसाई के अधीन कपिला गाय होवे, वैसे ही सीता जी को नीच राक्षस लिए जाता है। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करे हूँ जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे बेटी सीता, अब भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर क्रोधित होकर जटायु ऐसे झपटा जैसे वज्र पर्वत पर गिरता है। रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चलसि न जाने ही मोही। आवत देखि कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। वह बोला, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, बेधड़क चला जाता है, मुझे नहीं जानता। जटायु को काल के समान आते देख रावण ने लौटकर अनुमान किया कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़े ही देहा। कि यह मैनाक पर्वत है या गरुण है, पर वह तो अपने स्वामी हरि समेत मेरे बल को जानता है। फिर रावण ने जाना कि यह तो बूढ़ा जटायु है, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, सुनत गीध क्रोधातुर धावा। कहु सुन रावण मोर सिखावा, तज जान कि कुशल ग्रह जाहु। नाही त अस हुई है बहु बाहु। यह सुनते ही जटायु क्रोधित होकर दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरी शिक्षा सुनो। जानकी जी को यहीं छोड़ कुशल से लौट जाओ, नहीं तो हे बहुभुजधारी, ऐसी गति होगी कि राम रोष पावक अति घोरा। हुई है सकल सलभ कुल तोरा, उतरु न देत दशानन जोधा। तब वही गीध धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी महाप्रचंड अग्नि से तेरा सब वंश पतंग की नाई भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब जटायु क्रोधित होकर दौड़ा। धरि कच बेरथ कीन्ह मही गिरा, सीतहि राख गीध पुनि फिरा। चौछन मार बिदार सिते देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। और रावण के बाल पकड़कर रथ पर से घसीट लिया, वह पृथ्वी पर जा गिरा। जटायु सीता जी को कुछ दूर बैठाकर फिर लौट आया। चोंच से शरीर को ऐसा छेद डाला कि घड़ी भर मूर्छा आ गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े से परम कराल कृपाना। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करि अद्भुत करनी। तब रावण खिसिया गया, उसने क्रोधित होकर बहुत पैनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट डाले। वह अद्भुत करनी कर राम जी को स्मरण कर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्रास न थोरी। करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध बेबस जनु मृगी सभीता। सीता जी को रथ पर चढ़ाकर रावण जल्दी से चला। उसके मन में थोड़ा डर नहीं था। आकाश मार्ग में बिलाप करती सीता ऐसे जा रही थी मानो बहेलिया के बस में पकड़कर डरी हुई हिरनी जाती है। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। एहि विधि सीत ही सोलह गयऊ, बन अशोक महराखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बानरों को देखकर राम का नाम लेकर सीता जी ने वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और अशोक वाटिका में जा रखा। हरि हारि पराखल बहुविधि, अरु भय और प्रीत दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखे से जतन कराई। दुष्ट रावण जब सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर थक गया, तब अशोक वृक्ष के नीचे बहुत यत्न कराकर रख दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाय चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटति रहते हरि नाम। जिस तरह श्री राम जी माया मृग के साथ दौड़ चले थे, वही छवि हृदय में रख वे हरि नाम रटती हैं। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीन बिसेखी। जनक सुता परिहर हो अकेली, आय हो तात बचन मम पेली। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आते देखकर बाहर से बड़ी चिंता की और बोले, हे भाई, जानकी जी को अकेला छोड़कर हमारे बचन को टालकर तुम चले आए। निश्चर निकर फिर ही बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछ मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिर रहे हैं, मेरे मन में ऐसा है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण ने चरण पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ अपराध नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देख जानकी हीना, भये बिकल जस प्राकृत दीना। प्रभु लक्ष्मण सहित वहां गए जहां गोदावरी के किनारे आश्रम था। सीता विहीन आश्रम को देखकर रामचंद्र जी ऐसे व्याकुल हुए जैसे साधारण पुरुष दीन हो जाता है। हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। श्री रामचंद्र जी विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियम में पवित्र सीता। लक्ष्मण जी ने बहुत भांति समझाया तो भी लता और वृक्षों की पाती से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे मृगों, हे भौरों की पाती, तुमने कहीं मृगनयनी सीता देखी है? खंजन, तोता, कबूतर, मृग, मछली, भौरे के झुंड, चतुर कोकिला, कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल शरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली, दाड़िम, दामिनी, कमल, शरद का चंद्रमा, नागिन, वरुण पाश, कामदेव का धनुष, हंस, हाथी, सिंह, ये सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। से फल कनक कदली हर साही, ने कुन शंक सकुच मन माही। सुन जान की तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। श्रीफल, सुवर्ण और केला ये सब सुखी होते हैं, कुछ भी संदेह तथा संकोच इनके मन में नहीं है। हे जानकी, तुम्हारे बिना ये आज ऐसे प्रसन्न है मानो राज्य मिल गया हो। किम सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकश नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। हे प्यारी, इनकी यह स्पर्धा तुमसे कैसे सही जाती? तुम जल्दी प्रकट क्यों नहीं होती? इस भांति स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते व बिलाप करते हैं मानो कोई बड़ा बिरही और महाकामी हो।
पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागिधिपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। श्री राम जी पूर्ण काम और सुख की राशि हैं, अजन्मा अविनाशी भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। आगे चलकर गीधराज पड़ा देखा, जो प्रभु के चरणों का स्मरण कर रहा है, जिनमें रेखाएं हैं। कर सरोज सिर पर शिव, कृपा सिंधु रघुवीर। निरखि राम छवि धाम सुमुख, विगत भई सब पीर। दया सागर श्री राम जी ने जटायु के मस्तक पर कर कमल फेरा। शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर उसकी सब पीड़ा दूर हो गई। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक श्रुता हरि लीन्ही। तब जटायु धीरज धर के बोला, हे संसार के दुखों को दूर करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे स्वामी, रावण ने मेरी यह दशा की है और वह दुष्ट जानकी जी को हर ले गया है। लय जब दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखौं प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे स्वामी, टिटहरी की नाई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को वह दक्षिण दिशा को ले गया है। हे प्रभु, आपके दर्शनार्थ मैंने अपने प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये निकलना चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री राम जी ने कहा, हे तात, अपने शरीर को रखो। तब मुस्कुराकर जटायु यह बोला, जिसका नाम मरते समय मुख से निकल जावे तो अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेदों ने गाया है। सो मम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खांगे। जल भरी नयन कहूँ रघुराई, तात कर्म निज तैं गति पाई। ऐसे आप मेरी आंखों के सामने दर्शन दे रहे हैं। हे नाथ, अब किसके लिए इस देह को रखूं? रामचंद्र जी नेत्रों में आंसू भरकर बोले, हे तात, तुमने अपने कर्मों से उत्तम गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूर्ण कामा। जिसके मन में पराया हित रहता हो, उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, अब शरीर छोड़कर मेरे धाम को जाओ। तुम्हें और क्या दूं? तुम तो पूर्ण काम हो। सीता हरन तात जनी, कहु पिता सन जाय। जो मैं राम तकुल सहित, कही दसानन आई। हे तात, बैकुंठ में जाकर पिताजी से सीता हरण की बात मत कहना। जो मैं राम हूँ तो अपने कुल समेत रावण ही वहाँ जाकर कहेगा। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने शरीर छोड़कर भगवान का रूप धारण किया। बहुत से आभूषण व सुंदर पीतांबर पहने, श्याम शरीर व विशाल चार भुजाओं से युक्त नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति करने लगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम। बलम प्रमेयम अनादिम अजम अव्यक्तम एकम अगोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण और सगुण तथा गुणों के प्रेरक हैं। रावण की
प्रबल भुजाओं का खंडन करने वाले, प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी के आभूषण रूप मेघ के समान शरीर वाले, कमल के समान मुख और नील कमल के समान विशाल नेत्र वाले, दयालु विशाल भुजाओं वाले और संसार के भय को छुड़ाने वाले श्री राम जी को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। आपका बल अपार है, आप अनादि हैं, आप अजन्मा हैं, आप अदृश्य हैं, आप अगोचर हैं, आप गोविंद हैं, आप द्वंद्वहर हैं, आप विज्ञान घन हैं, आप पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। हे अनंत, जो राम मंत्र का जप करते हैं, आप उन भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। हे निष्काम भक्ति करने वालों के काम क्रोध आदि दुष्टों के समूह को नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी, आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावहि, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुन जय पावहि। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको वेद निरंजन ब्रह्म सर्वव्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गाते हैं, जिनको अनेक मुनि ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि करके पाते हैं, वे ही आप करुणा कंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन को मोहित कर रहे हैं। अनेक कामदेवों से बढ़कर शोभा पाने वाले आप मेरे हृदय कमल में भ्रमर के समान शोभायमान हो। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शांति स्वरूप है, जिनको योगी जन यत्न करके जब मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तब देख पाते हैं, वे परमात्मा रूप श्री राम लक्ष्मी निवास निरंतर भक्तजनों के वश में रहने वाले त्रिलोकीनाथ आप हैं। जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को हरने वाली है, ऐसे आप मेरे हृदय में निवास करें। अविरल भगति मांगे वर गीध गयौ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु निश्चल भक्ति का वर मांगकर वैकुंठ को गया, तब श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से उसकी अंतिम क्रिया यथाविधि की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचक योगी। श्री राम जी बड़े कोमल चित्त व दीन दयालु हैं, बिना कारण ही कृपा करने वाले हैं। जो गीध नीच जाति का मांस खाने वाला था, उसे वह गति दी जिसे योगी जन मांगते हैं। सुनहु ओ माते लोग अभागी, हरि तज होई विषम अनुरागी। पुन सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत वन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे अभागे हैं जो हरि को छोड़कर सांसारिक विषयों में मन लगाते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को ढूंढते सघन वन देखते हुए चले। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप कह बाता। जहाँ घनी लताओं व वृक्षों से वन सघन था, जहाँ बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह आदि रहते थे, वहीं रास्ते में आते हुए कबंध को राम जी ने मारा। तब उसके श्राप की बात कही। दुर्वासा मोहि दीन ही सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मुझे दुर्वासा जी ने श्राप दिया था, वह पाप आज प्रभु के चरणों के दर्शन से दूर हो गया। यह सुनकर श्री राम जी बोले, हे गंधर्व, मैं तुमसे कहता हूँ सुनो, मुझे ब्राह्मण द्रोही नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो करे भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के शब देव।
मन, कर्म और वाणी से छल छोड़कर जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा और शिव आदि देवता उनके वश हो जाते हैं। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, ताड़ना करता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी विप्र पूज्य होता है, ऐसा संत कहते हैं। ब्राह्मण शील गुण से हीन पूजनीय है और गुणवान ज्ञानी शूद्र भी पूज्य नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया और अपने चरणों में कबंध की प्रीति देखकर वह उसके मन को प्यारा लगा। फिर वह श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर अपनी गति पाकर आकाश द्वारा गंधर्व लोक को चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखि राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। उदार राम जी उसको उत्तम गति देकर सबरी के आश्रम में गए। राम जी को आए देखकर सबरी को मतंग मुनि के वचन हृदय में भले लगे। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल नेत्र, विशाल भुजाएं, मस्तक पर जटाओं के मुकुट, हृदय पर बनमाला धारण किए सांवले और गोरे सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सबरी उनके चरणों में लिपट गई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वह प्रेम में ऐसी मगन हुई कि उसके मुख से वचन नहीं निकला। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। जल लेकर आदर पूर्वक चरण धोए और आसन पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सबरी ने बहुत रसीले कंदमूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु रामचंद्र जी ने उनका स्वाद बारंबार बखान कर प्रेम से खाए। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीत अति बाढ़ी। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और प्रभु को देखकर उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया। वह बोली, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? नीच हूँ, मेरी बुद्धि बहुत ही मंद है। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानू एक भगति कर नाता। नीच से महानीच स्त्रियां होती हैं, उनमें भी मैं अत्यंत मूर्ख गंवारी हूँ। श्री राम जी बोले, हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़प्पन धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के होने पर भक्ति से रहित मनुष्य ऐसा लगता है जैसे बिना जल का मेघ। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनि धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अब मैं तुमसे नवधा भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर सुनो और मन में स्मरण रखो। पहली भक्ति सत्संग है और दूसरी भक्ति मेरे गुणानुवाद सुनने में प्रीति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। अहंकार को छोड़कर गुरु के चरणार विंदों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
मुझ में दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जाप और भजन 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रकाशित है। इंद्रियों को रोकना, बहुत से कर्मों से विरक्ति तथा सज्जनों के धर्म में प्रीति 6ठी भक्ति है। सातव शम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा, 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। 7वीं भक्ति यह है कि संसार राममय देखे और संत को मुझसे भी अधिक समझे। 8वीं यह कि जो मिल जाए उसी से संतोष करे और सपने में भी पराये दोषों को ना देखे। 9 सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, 9 एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9वीं भक्ति है सीधे स्वभाव से निष्पक्ष वर्ताओ और मन में मेरा भरोसा रखना, कभी किसी प्रकार का आनंद और दीनता ना होना। इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति हो तो वह स्त्री पुरुष चर अचर कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, वही मुझे प्यारा लगता है और तुम्हारी भक्ति तो सब प्रकार से दृढ़ है। जो गति योगी जनों को भी दुर्लभ है, वही गति आज तुमको सहज ही में मिल गई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जान ही कहु करिवर गामिनी। मेरे दर्शनों का फल बहुत ही अनुपम है, उससे जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाता है। हे भामिनी, अब तुम गजगामिनी जानकी जी की खबर जानती हो तो बताओ। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, सो सब कहे देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, वह आपसे सब समाचार कहेगा। आप तो ज्ञानवान हैं, सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाकर प्रेम पूर्वक उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पंकज उर धरे, हृदय पद पंकज धरे। कही कथा सकल बिलो के हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरिपद लीन, भई जान नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के दर्शन कर उनके चरणों को अपने हृदय में धारण कर और योग अग्नि के द्वारा देह छोड़कर हरि के चरणों में लीन हो गई, जहाँ पहुंचकर जीव फिर जन्म नहीं लेता। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम अनेक प्रकार के पाप कर्म और दुखदायी बहुत से मतांतरों के सब झगड़ों को छोड़ दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति करो। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन असि नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। छोटी जाति की और पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त किया, ऐसे प्रभु को भुलाकर अरे मूर्ख मन, तू सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही एव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। उस वन को छोड़कर श्री रामचंद्र जी आगे चले। दोनों अतुल बल वाले मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की नाई दुख करते हैं और अनेक कथाओं के संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं
क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हैं निंदा। हे लक्ष्मण, वन की शोभा तो देखो, इसे देखते ही किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। यहाँ सब पशु पक्षी जोड़े सहित मानो मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी करही मृगी कहाही, तुम कहाँ भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देख हिरणों के झुंड भागते हैं, तब हिरनियाँ कहती है कि तुमको इनसे कुछ भय नहीं है, तुम सच्चे मृग हो, आनंद करो। यह तो सुवर्ण के मृग ढूंढने आए हैं। संग लाई करनी कर लेही, मानहु मोहि सिखावनु देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, मानो मुझको शिक्षा दे रहे हैं। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बारंबार देखते रहना चाहिए। उत्तम रीति से सेवा किए हुए राजा को भी अपने वश में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी यद्यपि उर्माही, जुवती शास्त्र नृपति वश नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को हृदय से क्यों न लगाए रहें, तो भी स्त्री और राजा किसी के वश में नहीं होते। हे भाई देखो, बसंत ऋतु कैसी सुहावनी है, परंतु प्रिया के बिना मुझे यह भय उपजाती है। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन्ह बग मेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर वन के भौरे और पक्षियों को साथ लेकर कामदेव ने मुझको आ दबाया है। देख गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात। डेरा कीन्ह्यो मनहु तब, कटकु हटके मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई सहित हूँ, तो उसकी बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना रोककर मानो छावनी डाल दी हो। बिटप विशाल लता अरुझानी, बिटप विशाल लता अरुझानी। विविध वितान दिए जनुतानी, कदली ताल बर ध्वजा पताका। देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों पर लताएं उलझी हैं, मानो अनेक प्रकार के तंबू तान दिए हैं। केले के व ताड़ के वृक्ष सुंदर ध्वजाएं पताकाएं हैं। इन्हें देख जिनका मन मोहित ना हो, उसी को धैर्यवान जानना चाहिए। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानैत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। अनेक प्रकार के वृक्ष फूल रहे हैं, मानो अनेक बाने धारण किए हुए तीरंदाज हैं। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभायमान है, मानो योद्धा छावनी डाले पड़े हैं। कूजत पिक मानहु गज माते, ढेख महोक ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयल कूक रही है, मानो हाथी चिंगाड़ रहे हैं। कुलंग और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो ताजी घोड़े हैं। तीतिर लावक पदचर जो था, वरन न जाई मनोज वरु था। रथ गिर सिला दुंदुभि झरना, चातक बंदी गुन गन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और झरनों का शब्द नगाड़े हैं। पपीहा मानो गुण प्रशंसक बंदी हैं। मधुकर मुखर भेर सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संग लीन है, विचरत सब ही चुनौती दीन है। भौरों का गुंजारना ही शरणाई है। त्रिविध बयार मानो दूत बनकर आई है। इस प्रकार कामदेव अपनी चतुरंगिनी सेना साथ लिए सबको चुनौती दे रहे हैं। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहि धीर तिनके जगली का। एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखने से जो धीर बने रहते हैं, संसार में उनकी ही गिनती है। इसका बड़ा बल केवल स्त्री है, इससे जो बचे हैं वही वीर हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ।
मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। हे भाई, काम, क्रोध और लोभ ये 3 बड़े प्रबल दुष्ट हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों के मन को भी पल भर में डिगा देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कहाहि विचारी। लोभ का बल इच्छा और पाखंड है, काम का बल केवल स्त्री है, क्रोध का बल कठोर वचन है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर यही कहते हैं, गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, काम ही के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, गुणों से परे चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी सर्व अंतर्यामी हैं। उन्होंने कामी जनों की दीनता दिखाई है और धैर्यवानों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और माया ये सब रामचंद्र जी की कृपा से छूट जाते हैं। जिस पर वह नटराज प्रसन्न हो जाते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं फंसता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, भगवान का भजन सच्चा और सब संसार तो सपना है। तदनंतर श्री राम जी सुंदर गहरे पंपा सरोवर के किनारे पहुँचे। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जन उदार ग्रह जाचक वीरा। जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मनोहर सुंदर 4 घाट बने हैं, जहाँ तहाँ मृग जल पी रहे हैं, मानो दाता के मंगतों की भीड़ लगी हो। पुरैन सघन ओट जल, बेग न पाई मर्म, माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनों की ओट में जल का पता जल्दी नहीं लगता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाहि। उसके बहुत गहरे जल में सब मछलियाँ सदैव एक सी रहती हैं, जैसे धर्मशील मनुष्य के दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल को कुट कल हंसा, प्रभु बिलो के जनु करत प्रशंसा। बहुरंगे कमल खिल रहे हैं, मीठे स्वर से बहुत से भौरे गुंजार रहे हैं, जलमुर्गे और हंस ऐसे बोल रहे हैं मानो प्रभु को देखकर उनकी बड़ाई करते हों। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जाई, सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चकवा तथा बगलों के समूह देखते ही बनते हैं, वर्णन किए नहीं जा सकते। सुंदर पक्षी ऐसी सुहावनी बोली बोल रहे हैं मानो राहगीरों को बुलाते हैं। ताल समीप मुन निग्रह छाए, चहु दिसि कानन बिटिप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। सरोवर के निकट मुनियों के घर छाए हुए हैं, उनके चारों ओर वन और वृक्ष सुशोभित हैं। चंपा, मौलसरी, कदम्ब, तमाल, पानड़ी, कटहल, टाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटली कर गाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर बाऊ। कुहू कुहू कोकिल धुन करहीं, सुनि रहो सरस ध्यान मुनि टरहीं। अनेक वृक्षों में नए नए पत्ते और फूल खिल रहे हैं, भौरों की मंडली गुंजा रही है। वहाँ निरंतर स्वाभाविक मन को हरने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है। कोयल कुहू कुहू ध्वनि कर रही है। उस रसीले शब्द को सुनकर मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। फल भारन निम बिटप सब, रहे भूमि नियराई,
पर उपकारी पुरुष जिमि न वही सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से वृक्ष झुककर भूमि से लग गए हैं, जैसे परोपकारी पुरुष संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।